अभयपुर सचिव से मारपीट कर सील छीन ली गई। जान से मारने की मिल रही धमकी, गलत काम का दबाव बनाया। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। सरपंच के डर से जान बचाने के लिए छिपता फिर रहा है सचिव। मौखिक व लिखित रूप से की गई शिकायत, दबंगों पर नहीं हुई कोई कार्यवाही। दिनांक 18 अक्टूबर 2023 ग्राम पंचायत अभयपुर, जनपद राजगढ़, ब्यावरा में पंचायत सचिव शिवचरण बैरागी ने बताया कि मुझे मेरी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे साथ मारपीट भी की गई और मेरी सचिव की सील जबरदस्ती मुझसे छीन ली गई है और मुझसे डोंगल भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी जान बचाने के लिए मैं जगह जगह छिपता फिर रहा हूँ। सरपंच मुझसे पंचायत में गैर कानूनी तरीके से राशि निकालने का दबाव डाल रहे हैं। मुझे पंचायत में गैर कानूनी कार्य करने के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मैंने अपने साथ हुई समस्त घटना की जानकारी लिखित और मौखिक सूचना, शिकायती आवेदन राजगढ़ जनपद सीईओ, पुलिस थाना राजगढ़, राजगढ़ एसडीएम, जिला जनपद सीईओ, जिला राजगढ़ पुलिस अधीक्षक आदि को दे चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरी कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। मुझे यदि कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरपंच और पुलिस प्रशासन की होगी, क्योंकि सरपंच मुझे जान से मारने के लिए ढूंढ रहा है। क्या नाम साहब आपका? शिवचरण बैरागी। कहाँ पर पदस्थ हैं आप? अभी ही ग्राम पंचायत अभयपुर में पदस्थ हूँ, जनपद पंचायत राजगढ़ और जिला राजगढ़ में, मध्य प्रदेश। आपने किस बात की शिकायत कहाँ का करी है? मैंने कलेक्टर साहब और जिला पंचायत सीओ साहब और थाना प्रभारी एसपी साहब सभी जगह शिकायत कर दी, अनुविभागीय अधिकारी को भी की है। किसके खिलाफ शिकायत करी आपने? सरपंच और सरपंच के पिता के खिलाफ। क्या नाम है इनका? सरपंच का नाम है महेश राजेश तनवर और सरपंच के पिता का नाम है फूल सिंह तनवर। किस बात को लेकर शिकायत की गई आप? इनने सब मैंने पदभार के लिए जिला सीओ साहब ने 23/5 को आदेश किया। उस आदेश के तहत आकर के नहीं मैंने और जनपद में उपस्थिति दर्ज करवाई और सरपंच ग्राम पंचायत से उपस्थिति लेकर के और मैं आता रहा हूँ। फिर काफ़ी दिन के बाद में मैंने कहा जनपद में कि साहब मेरे को आप आदेश करिए जिससे मैं कार्यभार संभाल सकूं। वो कोई भी मेरे को आदेश जनपद सीओ के द्वारा कोई भी आदेश नहीं मिला कि आप इन सचिव से चार्ज लीजिए या जीआरएस से चार्ज लीजिए। जब कहा इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आप सरपंच से ले लो यार कागज़, तो वहाँ जाकर सरपंच से कहा। सरपंच ने अपनी जो डोंगल होती है डिजिटल हस्ताक्षर वाली की, उसको जनपद सीओ के माध्यम से अपडेट कराने के लिए आवेदन दिलवाया। साहब ने मार्क कर दिया और डोंगल वेरीफाई करने के लिए एक पंचायत पोर्टल पे तो डोंगल वेरीफाई होगी। इसके बाद में जो ग्राम स्वराज है उसका 24 घंटा में होती है, तो कि ये ज़िला में जाएगा आवेदन आपका, और वहाँ से जब हो कर के नहीं 24 घंटे बाद होएगी आपकी OTP आपको देना होगी। तो मैं ठीक है साहब मैं यहीं आ जाऊँगा। इसके बाद में वहाँ से उनने OTP मांगी। मैंने कहा साहब मैं कल वहीं आकर के कर दूँगा। तो जो भी ऑपरेटर है उनने सरपंच साहब को जो डिजिटल हस्ताक्षर वाली की है वो उनको दे दी और मैं दूसरे दिन गया, सो ही उनने OTP लेकर के करने लगे। तो मैंने कि साहब एक काम करो, वह की चाबी कहाँ पे है? तो वो सरपंच साहब के पास में। साहब उसके बिना तो नहीं होएगा ये, आप चाबी तो मैं लूँगा, इससे पूरी राशि निकलती है, तो ये चाबी तो मैं लूँगा था। उनने सरपंच साहब को फ़ोन लगाया, उनने आकर के नहीं वो की उनको दे दी, उनने मेरे को दे दी, मैं ले कर के नहीं। सरपंच साहब ने कहा कि तुम रखोगे? मुंशी जी, क्योंकि इससे ही तो है
जब भी राशि निकालेंगे, काम होगा, मूल्यांकन होगा, राशि निकालेंगे, दोनों सामने रहेंगे और बिल डलवा के मेरी की मैं रखूँगा, आपकी की आप रखो। ठीक है, सरपंच ने कुछ नहीं कहा। शाम के टाइम उनके पिता ने फ़ोन लगाया कि मंत्री जी, बिना उससे क्या, बिना पैसों के काम होता है क्या? मैंने कहा साहब नहीं होता। तो फिर आप की भी ले गए और पैसे भी नहीं निकाल रहे, आप सामान लाइए। मैं साहब सामान मैं ले आऊँगा, पूरा काम मैं कराऊँगा और आप तो बिल निकाल देना। अरे कि यार तुम ज़्यादा ही नखरा बता रहे। सो साहब आकर के नहीं, अरे कि तू यहाँ से ट्रांसफ़र करवा ले और नहीं तो तेरे का जूता मार मार के अच्छा कर दूंगा, इधर आ मत जाना। ठीक है साहब। इसके बाद में मैंने कई जगह आवेदन दिया ट्रांसफ़र के लिए। जब मैं परास्त हो गया हूँ 28/8 में, यहाँ पे अपने जल निगम का प्रशिक्षण था, उसमें आकर के प्रशिक्षण लेने के लिए आया। उधर से वापस लौट रहा ब्यावरा में राजगढ़ बाईपास पर आकर के नी 2-3 मोटरसाइकिलें आई। सरपंच का पिता था, सरपंच था, मालूम नहीं कितने लोग थे। आकर के नहीं उनने मेरी खींचातानी करी, वो लोग सब ठाड़े रहे, खींचातानी करी, मेरे साथ में मारने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से मैं छूट करके नहीं और धूल झटकार के नहीं जाता रहा। भागे आप? हाँ, तो फिर जाके मैंने उसकी शिकायत की। इसके बाद में ये वीडियो पहुंचा मेरे पास में। तो क्या आप ये करिए, क्यों नहीं आ रहा है? जिसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, वो मैंने आपको डाल भी दूंगा। जो धमकियां दे रहा है और मेरे ऊपर साजिश रचा कि जान से मारने की, नामालूम क्या करने की, मैं बंधक भी बना के। मतलब यदि आप सरपंच जैसा कहता है वैसा आप नहीं करते हैं तो सरपंच आपके साथ दुर्व्यवहार करता है। दुर्व्यवहार जान क्या, से मारने की धमकी देता है ना? मारता ही है। अच्छा, मारता ही है। मतलब गलत काम करो आप, गलत काम करो, ये सरपंच का कहना है। सरपंच का कहना है। हाँ। नियम विरुद्ध बिल नहीं, पैसे निकालो। इसमें प्रशासन आपकी क्या मदद कर रहा है? कानून मदद कर रहा है या नहीं? कोई मदद नहीं है। इसके बीच में मैंने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन जगह जगह दे दिया, अटैच के लिए दे दिया। जनपद में, राजगढ़ जनपद में कर दीजिए मेरे को, ब्यावरा जनपद में कर दीजिए, या मेरी किसी तरह से जान तो बचाइए। अच्छा, जनपद सीओ से आपने बात करी संबंध में? मेरे साथ मारपीट की है, मैंने गलत साहब काम। लेटर ही दिया उनके पास में। जब 28 तारीख में मेरे साथ में घटना हुई, मैंने फ़ोन लगा के कहा साहब मेरे साथ में ये घटना हुई। अरे कभी तो मैं बाहर हूँ। इसके बाद में फ़ोन नहीं उठाते। जब मैं जाता हूँ तो बड़ी मुश्किल से छुप कर के जाता हूँ। और जब भी मेरे दिल में ये डर रहता है कि कहीं सरपंच या उसके लोग आ नहीं जाए, मेरे को जान से मार दे या ब्लैकमेल करके नहीं बंदी बना ले। राजगढ़ बाईपास पर आपको बंदूक से गोली की धमकी मिली थी कि गोली दुनिया भर की नहीं है जो। तो अब साहब मेरा तो कोई भी नहीं है, बेसहारा हो चुका हूँ। सभी जगह मैंने आवेदन दे चुका हूँ। और इसके बाद में 3 बार तो मैं राजगढ़ कोतवाली थाने में चला गया हूँ, सुनवाई नहीं हो पा रही। फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हो पा रही। और आज ही 17/10 में मैं कोतवाली थाने पहुँचा, शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं कर्मचारी को मारपीट धमकाने की FIR के लिए। तो उनने काफ़ी देर तक, एक मैडम है सुनीता भारवाक, तो उनने कि मैं ऐसे नहीं लेती हूँ। जब दुनिया भर की मैंने बातें करी तो उनने कि मैं ऐसे नहीं लेता हूँ, तुम चले जाओ साहब। फिर मैं बाहर आ गया बस स्टैंड तरफ। फिर वो अपने TI साहब की गाड़ी दिखी, वापस गया वहाँ जाके उनसे निवेदन किया। उनने एक कोई वो मैडम पहुँच गई, साहब ये ऐसा ऐसा, तो कि चलो लिख लो कि तुम पहले भी तो कर गए। साहब उसकी नहीं हुई तो मैं तो मेरी जान बचाऊं। कर्मचारी आचार संहिता लग रही,
कोई भी अधिकारी आएगा मेरे को निपटा जाएगा। कहीं से भी सुनवाई नहीं हुई आपकी? कहीं से भी सुनवाई नहीं हुई मेरी। अभी निर्वाचन आयोग चुनाव में आपके कहीं पे ड्यूटी लगी है कहीं ना कहीं? अभी तो कहीं भी मेरे पास में ना तो कोई मैसेज है ना चुनाव की वो दी। सरपंच कोई जानकारी नहीं देता। अच्छा, कोई जानकारी अभी अब तक आपके पास नहीं आई है? कोई जानकारी कोई नहीं। मैसेज वगैरह आदेश वगैरह कुछ भी कोई नहीं आया कुछ अभी? नहीं आया। सरपंच आने नहीं एक का फोन आया था पीसीओ का श्रीवास्तव का कि तुम वो बोर्ड बनवा दीजिए। तो मैंने कि साहब मेरा तो ये वो सरपंच आने नहीं दे रहा, मैं कैसे बोर्ड बनवा दूं? क्यों कि आपके 11/10/2023 में ग्राम चैनपुरिया में 10 तारीख को मेरे पास में वहाँ से फ़ोन लगाया रामनारायण और विक्रम सिंह ने कि आप आइए हमारे रामदेव चबूतरा का पैसे निकालिए। मन साहब मैं बिना देखे बिना मूल्यांकन के राशि नहीं निकाल सकता, आप मूल्यांकन करवाइए। अरे का मूल्यांकन कौन करवा? मन चलो साहब मैं आ रहा हूँ, वहीं से किसी का से ओवरसियर का नंबर लेकर के उनसे मूल्यांकन करवाएंगे। आपके धार्मिक कार्य का पैसा अपन नहीं रोकेंगे, जितना मूल्यांकन आएगा उतना पैसा अपन निकालेंगे। हाँ ठीक साहब। मैं पहुंचा उनके पास में फ़ोन लगाया, 2 घंटा में विक्रम सिंह जी आए। विक्रम सिंह जी ने आते ही तो कहा वो मूल्यांकन करवाओ। अमन के साहब मैं ओवरसियर का नंबर नहीं है, आप सरपंच साहब से बात हो रही है तो सरपंच साहब से आप नंबर ले लीजिए। हाँ उपयंत्री वही ओवरसियर उपयंत्री बात ही की लेकर के नहीं, उनने फ़ोन मेरे को पकड़ा दिया उनके फ़ोन से ही। अरे मंत्री जी कहीं है तुमने मूल्यांकन हुए है का तो राशि निकाली नहीं और इसकी ऐसी बात कर रहा है। मैं साहब क्या हो गया? आपकी जो स्वच्छता परिसर बनाया ना मालूम किन है ओवरसियर ने मूल्यांकन किया, आपने तो एक कमरा बना रखा। तो ऐसे ही अरे क्या आप सील और डोंगल दे जाइए। मैंने कहा साहब मैं सोमवार में दे दूंगा। अरे कि नहीं अभी दे, नहीं तो मैं आऊँ क्या? और तू कौन निकलेगा? मैंने कहा साहब कहीं न कहीं होके तो निकलूँगा। फिर अधिक ही जिद हुई, मैंने मेरी जान बचाने के पीछे विक्रम सिंह को 5 सदस्यों के समक्ष दी और उनसे भी साइन लिया कि साहब मैं ले रहा हूँ आपसे डोंगर वो सील और इन 5 गवाहों का साहब आपके समक्ष में दे रहा हूँ। सरपंच ऐसी धमकियाँ दे के दे। जिसने सील ली वो नहीं बोल रहा था तुम सरपंच का बाल विभागन कर सकते हो, सील तो तुम्हें देनी पड़ेगी जो तुम्हें। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम महेश सोंधिया है। कहाँ रहते हैं? चैनपुरिया लाल माता सेवक। तो ये सरपंच बहुत ही गलत कर रहा है मंत्री जी के साथ में। मंत्री जी को न्याय मिले बराबर प्रशासन द्वारा। इनका खोया हुआ सरपंच ने छीना हुआ मान सम्मान इनका प्रशासन द्वारा वापस लौटाया जाए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ प्रशासन से, क्योंकि प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है राजगढ़ जिले में। वैसे 2 बार आवेदन देने गए मंत्री जी, लेकिन मंत्री जी को गुमराह किया गया है, सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी सुनवाई हो। ये बैरागी जी हमारे ब्राह्मण है, पूजनीय है, हमारे राम जी के मंदिर की पूजा यही करते हैं, धर्म को इनने ही बचा रखा है। ये सरपंच थोड़ी समझता है ये सब चीज़ें। सरपंच को तो बस फ्री के पैसे चाहिए, तो बिना मूल्यांकन के पैसे निकाल दो तो ऐसा थोड़ी होता है। इनको बुढ़ापे में जेल थोड़ी जाना है साहब। नियम के विरुद्ध मंत्री जी काम नहीं करना चाहता है। सरपंच बोलता है तुम जैसा मैं बोलूँ वैसा करो, कोरे कागज़ पे साइन करो मैं बोलूँ तो। अब मंत्री जी कोरे कागज़ पे साइन करके थोड़ी जेल जाएंगे 40-45 साल की उम्र में। अभयपुर सचिव से मारपीट कर सील छीन ली गई, जान से मारने की मिल रही धमकी, गलत काम का दबाव बनाया। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। सरपंच के डर से जान बचाने के लिए छिपता फिर रहा है सचिव। मौखिक व लिखित रूप से की गई शिकायत, दबंगों पर नहीं हुई कोई कार्यवाही। दिनांक 18 अक्टूबर 2023 ग्राम पंचायत अभयपुर जनपद राजगढ़ ब्यावरा में पंचायत सचिव शिवचरण बैरागी ने बताया कि मुझे मेरी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरे साथ मारपीट भी की गई और मेरी सचिव की सील जबरदस्ती मुझसे छीन ली गई है और मुझसे डोंगल भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी जान बचाने के लिए मैं जगह जगह छिपता फिर रहा हूँ।
सरपंच मुझसे पंचायत में गैर कानूनी तरीके से राशि निकालने का दबाव डाल रहे हैं। मुझे पंचायत में गैर कानूनी कार्य करने के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मैंने अपने साथ हुई समस्त घटना की जानकारी लिखित और मौखिक सूचना, शिकायती आवेदन राजगढ़ जनपद सीईओ, पुलिस थाना राजगढ़, राजगढ़ एसडीएम, जिला जनपद सीईओ, जिला राजगढ़ पुलिस अधीक्षक आदि को दे चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरी कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। मुझे यदि कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरपंच और पुलिस प्रशासन की होगी, क्योंकि सरपंच मुझे जान से मारने के लिए ढूंढ रहा है। अभयपुर सचिव से मारपीट कर सील छीन ली गई, जान से मारने की मिल रही धमकी, गलत काम का दबाव बनाया। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। सरपंच के डर से जान बचाने के लिए छिपता फिर रहा है सचिव। मौखिक व लिखित रूप से की गई शिकायत, दबंगों पर नहीं हुई कोई कार्यवाही। दिनांक 18 अक्टूबर 2023 ग्राम पंचायत अभयपुर, जनपद राजगढ़, ब्यावरा में पंचायत सचिव शिवचरण बैरागी ने बताया कि मुझे मेरी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरे साथ मारपीट भी की गई और मेरी सचिव की सील जबरदस्ती मुझसे छीन ली गई है और मुझसे डोंगल भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी जान बचाने के लिए मैं जगह जगह छिपता फिर रहा हूँ। सरपंच मुझसे पंचायत में गैर कानूनी तरीके से राशि निकालने का दबाव डाल रहे हैं। मुझे पंचायत में गैर कानूनी कार्य करने के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मैंने अपने साथ हुई समस्त घटना की जानकारी लिखित और मौखिक सूचना, शिकायती आवेदन राजगढ़ जनपद सीईओ, पुलिस थाना राजगढ़, राजगढ़ एसडीएम, जिला जनपद सीईओ, जिला राजगढ़ पुलिस अधीक्षक आदि को दे चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरी कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। मुझे यदि कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरपंच और पुलिस प्रशासन की होगी, क्योंकि सरपंच मुझे जान से मारने के लिए ढूंढ रहा है। अभयपुर सचिव से मारपीट कर सील छीन ली गई, जान से मारने की मिल रही धमकी, गलत काम का दबाव बनाया। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। सरपंच के डर से जान बचाने के लिए छिपता फिर रहा है सचिव। मौखिक व लिखित रूप से की गई शिकायत, दबंगों पर नहीं हुई कोई कार्यवाही। दिनांक 18 अक्टूबर 2023 ग्राम पंचायत अभयपुर, जनपद राजगढ़, ब्यावरा में पंचायत सचिव शिवचरण बैरागी ने बताया कि मुझे मेरी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरे साथ मारपीट भी की गई और मेरी सचिव की सील जबरदस्ती मुझसे छीन ली गई है और मुझसे डोंगल भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी जान बचाने के लिए मैं जगह जगह छिपता फिर रहा हूँ। सरपंच मुझसे पंचायत में गैर कानूनी तरीके से राशि निकालने का दबाव डाल रहे हैं। मुझे पंचायत में गैर कानूनी कार्य करने के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मैंने अपने साथ हुई समस्त घटना की जानकारी लिखित और मौखिक सूचना, शिकायती आवेदन राजगढ़ जनपद सीईओ, पुलिस थाना राजगढ़, राजगढ़ एसडीएम, जिला जनपद सीईओ, जिला राजगढ़ पुलिस अधीक्षक आदि को दे चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरी कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। मुझे यदि कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरपंच और पुलिस प्रशासन की होगी, क्योंकि सरपंच मुझे जान से मारने के लिए ढूंढ रहा है। अभयपुर सचिव से मारपीट कर सील छीन ली गई, जान से मारने की मिल रही धमकी, गलत काम का दबाव बनाया। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। सरपंच के डर से जान बचाने के लिए छिपता फिर रहा है सचिव। मौखिक व लिखित रूप से की गई शिकायत, दबंगों पर नहीं हुई कोई कार्यवाही। दिनांक 18 अक्टूबर 2023 ग्राम पंचायत अभयपुर, जनपद राजगढ़, ब्यावरा में पंचायत सचिव शिवचरण बैरागी ने बताया कि मुझे मेरी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरे साथ मारपीट भी की गई और मेरी सचिव की सील जबरदस्ती मुझसे छीन ली गई है और मुझसे डोंगल भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी जान बचाने के लिए मैं जगह जगह छिपता फिर रहा हूँ। सरपंच मुझसे पंचायत में गैर कानूनी तरीके से राशि निकालने का दबाव डाल रहे हैं। मुझे पंचायत में गैर कानूनी कार्य करने के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मैंने अपने साथ हुई समस्त घटना की जानकारी लिखित और मौखिक सूचना, शिकायती आवेदन राजगढ़ जनपद सीईओ, पुलिस थाना राजगढ़, राजगढ़ एसडीएम, जिला जनपद सीईओ, जिला राजगढ़ पुलिस अधीक्षक आदि को दे चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरी कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। मुझे यदि कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरपंच और पुलिस प्रशासन की होगी, क्योंकि सरपंच मुझे जान से मारने के लिए ढूंढ रहा है।